पुणे शहर के बाहरी इलाके में बसी पुरानी बस्ती, जहां रातें कभी शांत नहीं होती। वहां के लोग कहते हैं कि बस्ती की हर गली में अजीब सी खामोशी होती है, जैसे हवा में कुछ डरावना घुला हो। इसी बस्ती में अंजलि और उसकी दो दोस्त मीनाक्षी और दीपाली रहती थीं। तीनों एक दूसरे के बहुत करीब थीं, लेकिन हाल ही में अजीब घटनाओं की वजह से उनके दिलों में डर ने जगह बना ली थी। अंजलि ने सुना था कि इस बस्ती में एक चुड़ैल रहती है, जिसे चेहरा नोचने वाली चुड़ैल कहा जाता है। कहते हैं कि वो चुड़ैल रात के अंधेरे में बाहर निकलती है और जो भी उसे देख लेता है उसका चेहरा नोचकर अपने साथ ले जाती है। अंजलि इस कहानी को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में हुए हादसों के बाद उसे भी शक होने लगा था। पिछले कुछ दिनों से मीनाक्षी को रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी। दीपाली के घर के बाहर भी रात को अजीब साए दिखने लगे थे। और फिर अंजलि के घर में किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी, जबकि उसके घर में कोई नहीं था। ये सब घटनाएं उनके बीच डर का बीज बो रही थीं, लेकिन उन्होंने इसे अब तक सिर्फ एक संयोग मानकर नजरअंदाज कर दिया था। एक रात जब तीनों दोस्त मिलकर बैठी थीं, तो मीनाक्षी ने कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है? मुझे तो रातों को नींद भी नहीं आती। दीपाली ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे घर के बाहर कोई आता है, लेकिन जब मैं बाहर देखने जाती हूँ तो कोई नहीं होता। अंजलि, जो अब तक चुप थी, ने कहा, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, पर हो सकता है ये सिर्फ हमारा भ्रम हो। लेकिन तीनों ने महसूस किया था कि ये केवल भ्रम नहीं था। उनके घरों में घट रही घटनाएं अब इतनी बढ़ गई थीं कि उन्हें कुछ करना ही था। उन्होंने तय किया कि वो मिलकर इस चुड़ैल के बारे में जानने की कोशिश करेंगी। अगले दिन तीनों दोस्त पुरानी लाइब्रेरी गईं, जहां उन्होंने इस चुड़ैल के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। वहां की एक बूढ़ी लाइब्रेरियन ने उन्हें बताया कि यह चुड़ैल करीब 100 साल पहले इस बस्ती में आई थी। कहते हैं कि वो एक साधारण महिला थी जिसका नाम गंगा था। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आत्मा काली थी। गंगा एक अमीर परिवार में ब्याही गई थी, लेकिन उसे वहां की जिंदगी से नफरत थी। वो अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ भागना चाहती थी, लेकिन जब उसके पति को ये बात पता चली तो उसने गंगा का चेहरा गर्म लोहे की छड़ से जला दिया। दर्द से तड़पती हुई गंगा ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा बस्ती के लोगों से बदला लेने के लिए लौट आई। कहानी सुनकर तीनों लड़कियों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसी रात तीनों ने चुड़ैल को खोजने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे बस्ती के उस पुराने घर में जाएंगी जहां कभी गंगा रहती थी। तीनों ने अपने अपने घर वालों से झूठ बोला और रात को चुपचाप उस घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में मीनाक्षी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम ये सब कर रहे हैं। अगर वो चुड़ैल सच में हुई तो? अंजलि ने उसे समझाते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम उसे देख भी लेते हैं तो हमें बस चुपचाप वहां से निकल जाना है। दीपाली ने भी अपने डर को दबाते हुए कहा, हाँ, हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वे उस पुराने घर के करीब पहुंची, तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। घर बिल्कुल सुनसान था और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। घर के अंदर कदम रखते ही तीनों को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वे अंदर गईं, एक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आई। ये आवाज कैसी है? मीनाक्षी ने कांपते हुए कहा। चलो देखते हैं, अंजलि ने हिम्मत बटोरते हुए कहा। वे तीनों दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वे अंदर गईं, उनके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके चेहरे पर जले हुए निशान थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसने एक अजीब सी मुस्कान दी।
तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? औरत ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में पूछा। हम बस देखना चाहते थे कि यहाँ कोई रहता है या नहीं, अंजलि ने हकलाते हुए कहा। तुम लोग यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो, औरत ने कहा और अचानक उसके चेहरे की चमड़ी उतरने लगी। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया और वो जोर से हंसने लगी। तीनों लड़कियों ने डर के मारे चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उस चुड़ैल ने मीनाक्षी की ओर बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारा चेहरा मेरा होगा। मीनाक्षी को बचाने के लिए अंजलि और दीपाली ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और एक पुरानी तलवार जो वहां दीवार पर लटकी हुई थी उठाकर चुड़ैल पर वार कर दिया। चुड़ैल की चीखों से पूरा घर गूंज उठा और वो अचानक गायब हो गई। लेकिन उनके डर का अंत यही नहीं हुआ। जैसे ही तीनों ने सोचा कि वे सुरक्षित हैं, घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और हवा में एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे मारा नहीं, मुझे और ताकतवर बना दिया है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अंजलि ने महसूस किया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जिस चीज को मारने की कोशिश कर रही थी, वो अब उनके और करीब आ गई थी। अचानक मीनाक्षी के चेहरे पर कुछ अजीब सा दिखा। उसके चेहरे की चमड़ी ढीली हो रही थी और उसके मुंह से खून टपकने लगा। मां, मेरा चेहरा, मीनाक्षी चीखने लगी, लेकिन उसकी चीखें कुछ देर बाद थम गई। उसके चेहरे की चमड़ी पूरी तरह से उतर गई थी और वो अब पहचान में नहीं आ रही थी। अंजलि और दीपाली की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन वे कुछ नहीं कर पा रही थी। दोनों ने किसी तरह से मीनाक्षी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर वो चुड़ैल की पहचान बन चुकी थी। अंजलि और दीपाली ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गई कि अब वे भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने किसी तरह से घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, उनके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। तुम लोग बच नहीं सकती, चुड़ैल ने भयानक हंसी के साथ कहा और अचानक दीपाली का चेहरा पकड़ लिया। दीपाली चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज गूंजती ही रह गई। चुड़ैल ने उसके चेहरे की चमड़ी नोचकर उसके हाथ में ले ली। अंजलि, जो अब पूरी तरह से डर के मारे जड़ हो गई थी, भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। अब तुम्हारी बारी है, चुड़ैल ने कहा। अंजलि ने महसूस किया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने चुड़ैल से मिन्नत की, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। चुड़ैल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, अगर तुम मेरे लिए एक और चेहरा लाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अंजलि, जो अब पूरी तरह से डर के मारे पागल हो चुकी थी, ने हामी भर दी। उसने कहा, मैं लाऊंगी, मैं लाऊंगी। अगले दिन अंजलि घर वापस लौटी, लेकिन वो अब वही अंजलि नहीं थी। उसके चेहरे पर डर और दर्द के साथ एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में बंद हो गई। कुछ दिन बाद बस्ती में एक और लड़की गायब हो गई। उसके घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मिली। अंजलि, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, लोगों को बताया कि वो एक साधारण दुर्घटना थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लोग उसे दूर से देखते और फुसफुसाते कि वो चुड़ैल की चेले बन चुकी है। अंजलि का डर कभी खत्म नहीं हुआ। वो अब दिन रात उस चुड़ैल के लिए नए चेहरों की तलाश में रहती थी। और इस तरह पुणे की बस्ती में एक नई दहशत ने जन्म लिया। अब लोग न सिर्फ उस चुड़ैल से डरते थे, बल्कि उस लड़की से भी जो कभी उनकी दोस्त हुआ करती थी। अब रात को अगर कोई लड़की घर से बाहर होती
तो लोग उसके घर वालों को सतर्क कर देते, क्योंकि उन्हें डर था कि अगली शिकार उनकी बेटी न बन जाए। अंजलि का जीवन अब एक अंधकारमय सुरंग बन चुका था, जिसमें से वो कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। और इस तरह पुणे की बस्ती में चेहरा नोचने वाली चुड़ैल का डर फिर से जीवित हो गया। जो कोई भी इस कहानी को सुनता, उसकी रूह कांप जाती और वो कभी रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि पुणे की उस बस्ती में अब भी वो चुड़ैल और अंजलि दोनों घूमती हैं। कोई नहीं जानता कि उनका अगला शिकार कौन होगा, लेकिन जो भी उस बस्ती में रहता है, उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी रात तुम्हें अपने घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दे, तो दरवाजा बंद कर लेना और कभी भी उसे खोलने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो चुड़ैल तुम्हारे चेहरे के लिए आई हो।